नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार फॉर नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की तीसरी क्लास में जैसे बताया था कि कैलेंडर कहते हैं, पहले की क्लास में उसकी परिभाषाएं जो नॉर्मल जानकारी होती है उसके बारे में बात किया। दूसरी क्लास में हमने बताया कि जैसे लीप वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे लीप वर्ष कितनी साल से आता है? 4 साल से। लीप शताब्दी कितने साल से आती है? 400 साल से। लगातार लीप वर्ष, जैसे 4 साल से लीप वर्ष कितना आएगा? एक लीप वर्ष आएगा। 4 साल में लीप वर्ष कितना आएगा? एक आएगा। और अब बात की जाती है लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? 24 लीप वर्ष आएंगे। जबकि लगातार 200 वर्ष की बात की जाती है तो लगातार 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 48। लगातार 300 वर्ष की बात की जाती है तो लगातार 300 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 72। और बात की जाती है लगातार 400 साल। लगातार 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं भाई? 96 तो सीधे और 400 क्या है? एक लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी ज्ञात करने के लिए किसका भाग देते हैं भाई? 400 साल से। लीप शताब्दी कितने साल से आती है? 400 साल से आती है। तो 400 का भाग देते हैं। जब भी लीप शताब्दी ज्ञात करनी होगी तो किसका भाग देंगे? 400 का। देखो 400 में 400 का पूरा भाग जा रहा है तो 96 और 1 97। लगातार 400 साल में लीप वर्ष कितने आते हैं? 97 लीप वर्ष आते हैं। उसके बाद में जैसे कल क्वेश्चन था कि लगातार 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। 29 फरवरी कौन सी होगी भाई? जिसमें वर्ष में लीप वर्ष होंगे उसी में तो फरवरी 29 तारीख 29 फरवरी की आएगी। बाकी की कितने दिन की होगी? फरवरी 28 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। तो लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? 97। और लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? 24 आएंगे। तो यहां से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि 5 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 20 फरवरी 2007 को क्या वार था? 20 फरवरी 2007 को क्या वार था? अब यहाँ पर बता रखा है कि कब का? 5 जनवरी 2007 को क्या वार था? सोमवार था। तो 20 फरवरी 2007 को क्या वार होगा? एक चीज सुने, इससे निकालने से पहले मैं यदि ऐसा बोल दूं कि 5 जनवरी को क्या वार था? सोमवार था। 5 जनवरी को क्या वार था? सोमवार था। ठीक है भाई, वर्ष का नहीं। अब मैं बोल दूं कि 15 जनवरी को क्या वार होगा? 15 जनवरी को क्या वार होगा? तो आप क्या करेंगे कि यहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे देखेंगे कितने दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है यहाँ पर देखोगे कि 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। जैसे 5 जनवरी का सोमवार हो गया तो 5 सोमवार अब कितने दिन बाद में आएगा? 7 दिन के बाद में वापस से सोमवार आएगा। 5 के बाद में कितने? 12 तारीख को 7 और 5 12 तारीख को क्या होगा? सोमवार। यदि 12 तारीख को सोमवार है तो 15 की बात कर रहे हैं। 12 के बाद में 13 को क्या होगा? मंगलवार। 14 को बुधवार और 15 को क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो 15 जनवरी को क्या वार होगा? गुरुवार। अब देखो वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता हमें एग्जाम में, तो सीधे से देखना यहाँ पर क्या गया है कि इन दोनों के बीच के दिनों का अंतर लिखा गया है कि दोनों के मध्य कितने दिनों का अंतर है। अब इन दोनों के दिनों 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं भाई? ये चेक करो कि 15 है, 15 में से 5 गए तो बच के कितने? 10। कितने दिनों का अंतर है इन दोनों के बीच में? 10 दिनों का अंतर है, क्योंकि जनवरी की बात की गई, यहाँ पर भी किसकी बात की गई है? जनवरी। 5 जनवरी से 15 जनवरी की बीच कितने दिन हो गए? 10। क्या ज्ञात करना हमें? वार ज्ञात करना। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इसमें कितना का भाग दे दो? 7 का। 7 का क्यों? क्योंकि 7 दिन से, जैसे आज सोमवार, इसमें सोमवार होता है तो आज 7 दिन के बाद में क्या बताएगा? सोमवार वापस रिपीट होना है या नहीं होगा? तो
इसलिए किसका भाग देते हैं 7 का। 7 एकम 7, एक बार गया पूरा पूरा कट गया एक बार तो, और शेष कितना बचा 3 शेष बचा। 3 शेष बचने का मतलब क्या, सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे, सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे तो सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब देखो यहां पर कि वर्ष तो दोनों में, यहां पर देखो 5 जनवरी 2007 को सोमवार था और 20 फरवरी 2007 को क्या वार होगा। यहां पर बताया गया है कि वर्ष तो क्या है, दोनों समान है कि 2007 है 2007 है। तो देखिए कि यहां पर बताया गया था कि 5 जनवरी कब का, 5 जनवरी 2007 को क्या वार था, सोमवार था। क्या वार था, सोमवार था। यदि 20 फरवरी को क्या वार होगा, 20 फरवरी 2007 को, 20 फरवरी 2007 को क्या वार होगा, ऐसा ही तो पूछा गया है यहां पर। तो यहां देखो कि वर्ष दोनों की क्या है, समान है, दोनों यहां पर 2007 है 2007 है। अब एक चीज देखो, यहां जनवरी की कितनी तारीख की बात की गई है, 5 जनवरी की बात की गई है। 5 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में कितने दिन होते हैं, ये चेक करो, सीधी सी बात। तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं ये बताओ पहले तो जनवरी का महीना ऊपर आएगा, कितने दिन होंगे, 31। तो 31 में से कितनी तारीख की, 5 जनवरी को क्या वार हो चुका, सोमवार। तो 31 में से कितने दिन जा चुके, 5 दिन जा चुके, तो बच गए कितने भाई, 26 दिन तो किसके बच गए, जनवरी के। कितने दिन बच गए, 26 दिन तो किसके हैं, जनवरी के। अब फरवरी कितनी तारीख की बात की है, 20 तारीख की भी बात की गई है। तो 20 दिन फरवरी के है या नहीं है, तो 20 दिन हो। अब यदि आपको पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि 5 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य कितने दिन होते हैं, 5 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य कितने दिन होते हैं, तो आप क्या करोगे कि जनवरी के तो कितने दिन बच गए, 26, और फरवरी के कितने दिन है, 20 दिन हो, दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। 26 और 20 कितना हो गया, 46। 26 और 20 कितना हो गया, 46। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ का वार ज्ञात करना है, तो किसका भाग देना है, 7 का। जब भी वार ज्ञात करने की बात आएगी तो किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 46 में किसका भाग दे दो, 7 का भाग देंगे। 46 में 7 का भाग, 7 छिके 42। कितनी बार जा रहा है भाग, ये हमें कोई भी मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितनी बार भागफल कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। किससे, शेषफल से, शेषफल। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा ये बताओ भाई। 46 में 7 का भाग दिया, 7 छिके 42, कितनी बार गया, 6 बार गया। जाने दो कितनी बार जा रहा है, भागफल से कोई मतलब नहीं। 46 में से 42 गए तो बचे कितने, 4। तो शेषफल कितना बच गया अभी, 4 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बच गया, 4। तो सोमवार से कितने दिन आगे चले जाओ भाई, 4 दिन आगे चलो। सोमवार से 4 दिन आगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। क्या वार हो जाएगा भाई, शुक्रवार हो जाएगा। यदि देख लेना, वापस से समझना कि यदि 5 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 20 फरवरी 2007 को क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। देखिए उसके बाद में आगे जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कि यहां सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है आपको कि 18 फरवरी 2011 को गुरुवार था। 18 फरवरी 2011 को क्या वार था, गुरुवार था। तो बताइए 25 मार्च, तो बताइए 25 मार्च 2011 को क्या वार होगा। सीधी सी बात कि 18 फरवरी 2011 को क्या वार बताया है, गुरुवार बताया है। तो 25 मार्च 2011 को क्या वार होगा। सीधी सी बात कि यहाँ पर वर्ष समान है क्या, 2011, हाँ जी समान है। उसके बाद में देखिए इनके दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है, कितने दिनों का, 18 फरवरी से 25 मार्च तक कितने दिन हैं। यहाँ दोनों के बीच के दिनों का अंतर करना है तो
यहाँ पर देखना कि फरवरी कितनी तारीख की बात की गई है, 18 तारीख। कहने का मतलब फरवरी के कितने दिन बीत चुके, 18 दिन बीत चुके। तो शेष कितने बच गए भाई? अब फरवरी 28 दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो 2011 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 11 में किसका भाग देंगे? 4 का, क्योंकि लीप वर्ष कितने साल से आता है? 4 साल से। इसलिए 11 में 4 का भाग जा रहा है कि पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो ये क्या है कि 2011 साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। 28 दिन में से कितने दिन जा चुके? 18 दिन जा चुके। तो बच के कितने शेष? 10 दिन तो किसके हैं? फरवरी के हैं। उसके बाद में फरवरी के बाद में क्या आता है? मार्च आता है। फरवरी के बाद में मार्च। मार्च कितनी तारीख की बात की गई है? 25 मार्च की बात की गई है। तो मार्च कितने दिन काम में आए हैं? 25 दिन मार्च के काम में आए हैं या नहीं आए? तो 25 दिन ये, ठीक है। टोटल कितने दिन हो गए भाई? 10 और 25 कितना हो गया? 35। 35 दिन हो गए। और 35 दिनों का कहने का मतलब अंतर है क्या निकालना? आपको वार निकालना है। तो किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे, नहीं दोगे? 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। शेष क्या बचा भाई? 0। कहने का मतलब है शेष फल, शेष फल, शेष फल क्या बचा? 0। और 0 शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि जो वार था वो ही वार आ जाएगा। कि क्या वार था? गुरुवार था। तो 25 मार्च 2011 को भी क्या वार होगा? गुरुवार होगा। यदि 18 फरवरी 2011 को गुरुवार हो तो 25 मार्च 2011 को भी क्या वार होगा? गुरुवार होगा। जैसे आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में कि क्वेश्चन है अगला हमारा कि 10 अप्रैल 2017 को रविवार था। 2017 को रविवार था। कब की बता रखी है? 10 अप्रैल 2017 को रविवार था। तो बताइए 5 जून, तो बताइए 5 जून 2017 को क्या वार होगा? सीधी सी बात देखना, सीधा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 अप्रैल 2017 को क्या वार है? रविवार है। तो 5 जून 2017 को क्या वार होगा? 5 जून 2017 को क्या वार होगा? अब देखना वर्ष सम्मान है क्या भाई? 2017 वर्ष सम्मान है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में कितने दिनों का अंतर है, यही चेक करेंगे, नहीं करेंगे? तो अप्रैल कितनी तारीख की बात की गई है? 10 अप्रैल। कहने का मतलब अप्रैल कितने दिन जा चुके? 10 दिन जा चुके। अप्रैल कितने दिन जा चुके? 10 दिन जा चुके। तो अप्रैल के महीने में होते कितने दिन हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में से कितने दिन जा चुके? 10 दिन जा चुके। तो अप्रैल के तो कितने बच गए भाई? 20 दिन तो किसके बच गए? अप्रैल के। 20 दिन किसके बच गए? अप्रैल के बच गए। अप्रैल के बाद में क्या है? मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। कैसे कि जुलाई और अगस्त 2 ऐसे लगातार ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। बाकी के सभी महीनों में 30 का कॉम्प्रोमाइज चलता है। यहाँ पर अप्रैल के महीने में 30 में 10 दिन जा चुके, तो बच के कितने थे? 20 दिन, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद में मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितना लिख दिया इसको? 31 लिख दिया, ठीक है। मई के बाद में क्या है? जून। कब कितनी तारीख की बात कर रहा है? 5 जून की। तो जून के कितने दिन आए? 5 दिन जून के आए, नहीं आए? तो 5 दिन हो, ठीक है भाई। अब इनको जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, हमें काफी टाइम लगेगा। तो इनको जोड़ के भी हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे यहां से कि 20 में 7 का भाग दिया, 20 7 गुनी 14। शेष फल से मतलब है, भागफल से कोई भी मतलब नहीं है, कितनी भी बार जाए। तो शेष फल कितना बचेगा? यहाँ पे 7 गुनी 14, शेष कितना बच गया? 6। 20 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 6 भी लिख सकते हैं। 20 की जगह हम कितना लिख देंगे? 6 लिख सकते हैं। और उसके बाद में 31 दिन है।
31 को क्या लिखेंगे, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेष कितना बच गया भाई, 31 में से 28 गए तो बच गए कितने, 3 शेष बच गए, ये 3 हो गए। 31 को कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 5 में 7 का भाग नहीं जाता तो डायरेक्ट लिख दिया कितना, 5। अब देखो इसको जोड़ोगे टाइम किसमें लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और इसमें टाइम कम वेस्ट होगा, क्योंकि बाकी का काम सारे ने दोनों में करना हुई है जोड़ के, इसमें भी 7 को पूरी को जोड़ के किसका भाग देना है, 7 का, और इनको भी जोड़ के 7 का भाग देना है। लेकिन यहाँ पर छोटा कर लिया तो कैलकुलेटिंग क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा, टाइम कवर हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 5 कितना हो गया भाई, 14, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 में 7 का भाग जाता है क्या, हाँ जी, पूरा भाग जाता है। यहाँ पर शेष फल कितना बच गया, ये देखो भाई, शेष फल क्या है, 0, शेष फल क्या आया, 0 प्राप्त हुआ। गुरुजी यहाँ से तो ऊपर से अलग प्राप्त हो तो नहीं, यही प्राप्त होगा, देख लो जैसे जोड़ो, 20 और 31 कितना हो गया, 51, 20 और 31 कितना हो गया, 51, 51 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 56, 51 और 5 कितना हो गया भाई, 56, और 56 में किसका भाग दोगे, 7 का। 7 का भाग क्यों दोगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दिया, 7 8 56, 7 अंटे 56, तो कितना शेष फल बचा, यहाँ पर भी शेष फल क्या है, 0। तो कैसे भी निकालेंगे, इनका आंसर कितना है, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 निकाल रहे हैं, तो शेषफल 0 आ रहा है, तो क्या आएगा भाई, 0 का मतलब जो वार है वो भी वार आ जाएगा, नहीं आएगा, जो वार कौन सा है, रविवार है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। यदि 10 अप्रैल 2017 को रविवार